हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हमारी दोस्तों फर्स्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो है, जो कि बेस्ड होने वाली है हमारी कोऑर्डिनेशन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज की भी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन हमारा दो वर्ड से मिलके बना है। एक का नाम है कॉ मीन्स कॉमन, और ऑर्डिनेशन का मतलब सबको एक भावना में लेकर आना या एक प्रोसेस में बांधना ही हमारा कोऑर्डिनेशन है। एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन की असली नीड इसलिए राइज हो रही है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग जेंडर के लोग हैं। ठीक है, ये सब के सब ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद अपने माइंड से इन सब चीज़ों को, इन सब भावनाओं को, इन सब रिलीजियस थॉट्स को, इन सब कास्टिक थॉट्स को हटा दें और फोकस करें ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की पर। सबके मन में से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन भावनाओं को हटाना, ठीक है, कास्ट सिस्टम को हटाना, और ये सब लोग फोकस करें कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने के बाद हम और कुछ नहीं है, हम ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं और हमें अपने बेस्ट से बेस्ट एफर्ट लगाने हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की में। दोस्तों इसी का नाम कोऑर्डिनेशन है। तो जब लोग अपने माइंड से ये अलग अलग प्रकार की भावनाओं को, अलग अलग थॉट्स को रिमूव करके ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की के लिए इकट्ठा होते हैं दोस्तों, तो इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कह के चलते हैं। और ये कोऑर्डिनेट कराना पड़ता है, अपने आप होता नहीं है दोस्तों। कोऑर्डिनेशन कराने की जिम्मेदारी दी जाती है मैनेजर्स को। मैनेजर हमारे बेस्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं क्योंकि वो लोग टॉप लेवल के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं, लोअर लेवल के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो तो बेस्ट कोऑर्डिनेटर हो गए। उनका काम ही यही है, इसकी भी सुनो, इसको भी मनाओ, उसकी भी सुनो, उसको भी मनाओ, सबके साथ बैलेंस बना के चलते हैं। तो दैट इज अ कोऑर्डिनेशन, टू मेक अ लाइजन और टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन ही वही चीज है जो मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन को, दैट इज प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, स्टाफिंग को, डायरेक्टिंग को और कंट्रोलिंग को जोड़ के रखता है। क्योंकि अगर ये पांचों अलग हो गए तो ऑर्गेनाइजेशन बचने वाली नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शन चलते हैं, चाहे वो फंक्शन आपका प्रोडक्शन का हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन आपका फंक्शन चलाए मार्केटिंग का, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, इन सबको जोड़ के रखने की जिम्मेदारी भी किसकी है? आपके कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन आपके मैनेजमेंट के फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर, ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग, हर चीज को कोऑर्डिनेट करके चलता है, कोरिलेट करके चलता है, जोड़ के चलता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या लिखेंगे, पढ़ते हैं दोस्तों। कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज अ कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल, फाइनेंस एंड इंश्योर कंटिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई इन सब चीजों के बीच में जो कॉमन चीज मिलेगी वो कोऑर्डिनेशन ही है। अर्थात ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्टिविटी, हर एक फंक्शनिंग में एक लौती कॉमन चीज कोऑर्डिनेशन है। अगर कोऑर्डिनेशन है तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर आपस में जोड़ पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। आगे लिखा गया है द प्रोसेस बाय विच मैनेजर मिक्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन के रूप में सारी एक्टिविटीज को जोड़ता हूं, सारे फंक्शन को जोड़ता हूं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबको जोड़ के चलता हूं। इसलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन पांचों के पांचों फंक्शंस को बहुत अच्छे में और स्मूथ मैनर में कोऑर्डिनेट करके चलता है, कोरिलेट करके चलता है और इनको बाइंडिंग करके चलता है। इसी वजह से जोड़ना अर्थात जोड़ के चलता है, इसी वजह से हमारा कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है मैनेजमेंट के लिए। बिना कोऑर्डिनेशन के हम लोग कुछ भी नहीं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ नहीं है। सिंपल भाषा में आप देखिए, एक फूल की माला आपने देखी है, अगर फूल की माला में से मैं थ्रेड, धागा निकाल लेता हूं तो वो माला नहीं रहेंगे, वो सिर्फ फूल बनेंगे। तो फूल को, फूल की माला बनाने के लिए थ्रेड का होना बहुत जरूरी है। तो ये वो थ्रेड ही है कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से सारे फंक्शन आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, नहीं तो ये सब बिखर जाएंगे और बिखरने के बाद इनकी वैल्यू उतनी रहने वाली नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे लिखा गया कोऑर्डिनेशन के कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं दोस्तों। कोऑर्डिनेशन में पहला पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन में एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन की नीड तब पड़ती है जब आप ग्रुप में काम करते हो। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा। कोऑर्डिनेशन वर्ड आपने सुना है डांस में, ठीक है, हम बोलते हैं, हम लोग डांस परफॉर्मेंस देखते हैं तो हम कहते हैं यार डांस में कोऑर्डिनेशन की बहुत नीड है। कोऑर्डिनेशन मतलब सबके एक्शन सेम डायरेक्शन में मूव करें,
ठीक है, जैसा आपका एक पर्सन मूव कर रहा है वैसे आपका दूसरा पर्सन भी मूव करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कोऑर्डिनेशन में देखा गया है, सुना गया है, समझा गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कोऑर्डिनेशन के बारे में कि सबके सब सेम तरीके से मूव कर रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो जब ग्रुप में काम करते हैं ना तो कोऑर्डिनेशन में भैया बड़ी दिक्कत आती है यार। ग्रुप में अकेले काम करना है ना, कोई दिक्कत नहीं यार, जैसा होगा कर लूंगा, लेकिन ग्रुप में काम करूंगा, अलग अलग टाइप के लोग हैं, उन सबको डाइवर्सिफाई एलिमेंट्स को जोड़ना और एक लय में लेकर आना, एक तरीके से लेकर आना मुश्किल है यार। इसलिए कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को ही इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है। अलग अलग लोग जब मिल बैठते हैं तो फिर ग्रुप एफर्ट्स आपके बेस्ट से बेस्ट होंगे, और जब ग्रुप एफर्ट होंगे तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग बेस्ट होगी और आप अपने सारे टारगेट को अचीव कर सकते हो, नहीं तो आप टारगेट अचीव नहीं कर सकते, या आप ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा आता है जिसका नाम है इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करके चलता है कि सब लोगों का एक्शन यूनाइटेड हो, मतलब सबका एक्शन एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में हो और एक ही डायरेक्शन में। आपका डिपार्टमेंट कोई भी हो लेकिन आपकी डायरेक्शन सिर्फ एक होगी, आपकी फंक्शनिंग कुछ भी हो लेकिन आपकी डायरेक्शन सिर्फ एक होगी, आपका वर्क कुछ भी हो लेकिन आपकी डायरेक्शन सिर्फ एक होगी, और वो डायरेक्शन रहेगी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पाने की तरफ। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने हैं तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगी तो आपके सारे छोटे मोटे चुटर मुटर जो गोल है झट से अचीव हो जाएंगे सारे के सारे। इसलिए बेस्ट से बेस्ट करो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पाने के लिए। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे। आगे लिखा गया हमारे पास तीसरा पॉइंट में, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंटीन्यूअस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? एक फंक्शन, एक टारगेट, एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव को पाने के बाद मेरा अगला ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा, अगला ऑब्जेक्टिव सेट होगा, अगले ऑब्जेक्टिव के लिए फिर मुझे क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद फिर अगला ऑब्जेक्टिव, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर कोऑर्डिनेशन। जब तक ऑब्जेक्टिव है जब तक कोऑर्डिनेशन, ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेशन, ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेशन। और जब तक मेरी फर्म, मेरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, कुछ ना कुछ गोल तो होगा ही होगा यार, क्योंकि बिना गोल के ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती बिल्कुल भी। जब तक आपके गोल हैं तब तक आपको कोऑर्डिनेशन की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, फॉर श्योर आपको पड़ने वाली है। इसी वजह से आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए, कभी खत्म होने वाला नहीं है। आपका कोऑर्डिनेशन रहेगा, जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तब तक आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव फंक्शन है। ऑल परवेसिव मतलब आपके मैनेजमेंट के हर लेवल पे मौजूद है। टॉप लेवल कोऑर्डिनेट करता है मिडल लोअर के साथ, मिडल कोऑर्डिनेट करता है टॉप और लोअर के साथ, लोअर कोऑर्डिनेट करता है मिडल और टॉप के साथ और वर्कर के साथ भी करता है। सब आपस में एक दूसरे के साथ क्या करें? कोऑर्डिनेट। सब एक दूसरे की फंक्शनिंग के ऊपर नजर रखे हुए हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो काम करेंगे तो फिर हमें क्या काम करना है। एक सिक्वेंशियल फॉर्म में चल रहे हैं, सब कुछ सीक्वेंस में चल रहा है, एक के बाद 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 एक चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे। ये तभी चलेगा जब सारे के सारे क्या करके चलेंगे? कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, नहीं तो कभी हमारा टारगेट अचीव होने वाला नहीं है। आप मैनेजमेंट को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करो, प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग करो, डायरेक्टिंग करो, कंट्रोलिंग करो, ये सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं। इन सबको जोड़ना कोऑर्डिनेशन का काम है। आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर लो ऑर्गेनाइजेशन का, परचेज कर लो, प्लानिंग कर लो, प्रोडक्शन कर लो, फाइनेंस कर लो, सेल्स कर लो, कुछ भी कर लो, सबके सब आपस में कनेक्टेड थे, कनेक्टेड है, कनेक्टेड रहेंगे। इसीलिए कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे था, हर लेवल पे है और हर लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के आपके लेवल्स आपसे संभलने वाले नहीं है। अगर आपने कोऑर्डिनेशन हटा दिया तो आपके जितने लेवल्स हैं ना उनकी वैल्यू हट जाएगी और लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। कोऑर्डिनेशन है तो सारे लेवल्स एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ फंक्शनिंग में परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस है तो उसका बहुत बड़ा रीजन क्या है? कोऑर्डिनेशन है। दोस्तों ध्यान रखे चलेंगे। अगला आता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट प्रोसेस है। डेलिब्रेट का मतलब जिसको हम लोग जानबूझ के करें। एक होता है हमारा कॉन्शियसली करना, मतलब जानबूझ के करना, एक होता है अनकॉन्शियसली करना या अननोइंगली कर लेना। ठीक है, तो ये अननोइंगली नहीं है, ये नोइंगली है। जानबूझ के कर रहा हूं, डेलिब्रेट मैनर में कर रहा हूं, सोच समझ के कर रहा हूं और मैं पहले से ही प्लान्ड मैनर में कर रहा हूं। मेरे को पहले पता था कि मुझे कोऑर्डिनेट करना है तो इसलिए मैं कर रहा हूं कोऑर्डिनेट। अचानक से नहीं हो रहा कोऑर्डिनेट, मेरी प्लानिंग है कोऑर्डिनेट करने की और बेस्ट से बेस्ट प्लानिंग है कोऑर्डिनेट करने की, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के मेरे टारगेट अचीव नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसलिए मुझे बेस्ट से बेस्ट एफर्ट करना है कोऑर्डिनेट करने के लिए। सो कोऑर्डिनेट हमेशा डेलिब्रेट मैनर में चलता है और प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसलिए कोऑर्डिनेट करना दोस्तों बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के आप अपने कोई टारगेट अचीव नहीं कर सकते। इसलिए आपको जानबूझ के हर बार सेम मैनर में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सेम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सेम तरीके से ही कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि लोग वही हैं तो आप उनसे डील भी वैसे ही करोगे जैसे आप पहले डील करते आए हो। ठीक है, अगला पॉइंट आता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। मैं आपको अभी बताया था कि कोऑर्डिनेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैनेजर के ऊपर आती है। क्यों आती है? मैनेजर हमारे मिडिल लेवल पर आते हैं,
मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करता है टॉप के साथ, मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करता है वर्कर्स लोअर लेवल के साथ भी कोऑर्डिनेट करके चलता है। तो सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन तो हमारे मिडिल लेवल ही कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल लेवल तो शुरू से कोऑर्डिनेशन करते आ रहे हैं। टॉप की भी सुनते हैं, लोअर की भी सुनते हैं, टॉप के ऑर्डर भी सुनेंगे, लोअर के सजेशन भी सुनेंगे, तो ये तो बेचारे कोऑर्डिनेट ही करते आ रहे हैं। तो लिंकिंग पिन का मतलब भी कोऑर्डिनेशन है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी जाती है कोऑर्डिनेशन की हमारे मैनेजर्स को, हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स को, इसलिए इनका काम बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोऑर्डिनेट करके चलेंगे ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ को, सारे फंक्शंस को, मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को, मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज़ को ये लोग कोऑर्डिनेट करेंगे। ये कोऑर्डिनेट करेंगे टॉप और लोअर को, ये कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पंगे इसी लेवल पर हो सकते हैं कोऑर्डिनेशन के मामले में। अगर ये ढंग से कोऑर्डिनेट करेंगे तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे टारगेट अचीव करके दिखा सकते हैं, फॉर श्योर अचीव करके दिखा सकते हैं। इनमें बहुत दम है, ये सब टारगेट आपको अचीव करके दिखाएंगे दोस्तों, फॉर श्योर अचीव करके दिखाएंगे। फिर चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की ओर, कि क्यों हमारे लिए कोऑर्डिनेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज द नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन इन आन ऑर्गेनाइजेशन, और व्हाई कोऑर्डिनेशन इज सो मच नेसेसरी फॉर अस। सो क्यों हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। पहला पॉइंट आता है ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन साइज में ग्रो करती जाएगी वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की नीड आपको ज़्यादा पड़ेगी। मान के चलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग हैं तो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलते एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसको हस्बैंड वाइफ ऑपरेट कर रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कोऑर्डिनेशन ऑब्वियस ही बात है, लाइफ पार्टनर्स है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे समझ के चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, और बहुत अच्छे से उनकी फंक्शन चल रही है, और बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट ग्रो कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे रेस्टोरेंट ग्रो करेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ पीपल बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि वो सारा काम खुद नहीं कर सकते। जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगी वैसे वैसे भी नए लोग लाने पड़ेंगे। अब नए लोग लेकर आओगे तो कोऑर्डिनेशन की नीड तो भाई पड़ेगी। हस्बैंड वाइफ में तो चलो मान लिया कोऑर्डिनेशन अच्छा है ही अपना, अब नए लोग आएंगे तो वो तो हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते ना, ठीक है। तो आपको उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उन लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और उनको और ज़्यादा अच्छे समझाना पड़ेगा कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बन के रहें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट फील करें, और वो बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूट करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे मुझे कोऑर्डिनेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, मुझे अपने कोऑर्डिनेशन का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे लोगों से डील करना है, बहुत सारे लोगों को समझाना है, बहुत सारे लोगों के माइंड में समझाना है, सेट करना है कि कोऑर्डिनेशन क्या है क्या नहीं है। तो भाई देखो एफर्ट लग जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन की नीड बहुत ज़्यादा है। जब जब आप ग्रोथ करेंगे साइज में, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाएंगे, तब तब नए लोग आएंगे, और नए लोग आएंगे तो उन लोगों के माइंड में कोऑर्डिनेशन को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के आपके टारगेट कभी अचीव होने वाले नहीं है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। तो लिखा गया है द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मोर नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड ईच इंडिविजुअल हैज इट्स ओन नीड्स ऑब्जेक्टिव। भाई सबकी ज़रूरतें अलग है, मुझे सबकी ज़रूरतों को मिलाना है, और उन सबकी ज़रूरतों को मिला के ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में कन्वर्ट करना है, ताकि वो सब लोग बेस्ट से बेस्ट एफर्ट कर पाएं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए। और अगर जैसे ही मेरे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होंगे, उन सबके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अपने आप ही पूरी हो जाएंगे। ध्यान रखे चलना, ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगी तो हम सब लोग अपने आप तरक्की करेंगे। आगे लिखा है सो देयर इज अ नीड ऑफ मोर कोऑर्डिनेशन टू एंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉइज शुड वर्क विद द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स थ्रू कोऑर्डिनेशन। आपको इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को मिलाना है, तभी आप टारगेट अचीव कर पाएंगे, नहीं तो टारगेट अचीव हो पाने वाले नहीं है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। दूसरा आता है जिसका नाम है हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। व्हाट इज दिस फंक्शनल डिफरेंशिएशन? बेसिकली फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो प्लानिंग का फंक्शन हो, चाहे वो प्रोडक्शन का फंक्शन हो, वो सेल्स का फंक्शन हो, हमारा मार्केटिंग का फंक्शन हो, फाइनेंस का फंक्शन हो, हर इंसान अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। जब वो अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो कहते हैं भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मैं बेस्ट से बेस्ट करूँगा, बाकी दूसरे वाला करे ना करे अपना, ठीक है। तो सब एक दूसरे को ब्लेम भी ट्रांसफर करते हैं। देखो सक्सेस मिलेगी ना तो क्रेडिट लेने को सब आएंगे कि सर मैंने ऐसा प्रमोशन करा था कि आपका प्रोडक्ट लाजवाब चल गया। प्रोडक्शन में लगाएगा सर बनाया तो मैंने था, सर प्रोडक्ट ही ऐसा बनाया मैंने कि आप प्रोडक्ट चलना ही था सर। सेल्स वाला सर बेचने वाले का भी तो टैलेंट होना चाहिए, कस्टमर को तो मैंने बेवकूफ़ बनाया, प्लानिंग तो मैंने करी थी सारी की सारी, बेवकूफ़ कैसे बनाना है कस्टमर को। फाइनेंस वाला कह रहा ओए मुन्ना अगर मैं टाइम से पैसा ना देता ना तो तुम बना भी ना पाते। सबके सब ना सक्सेस का क्रेडिट लेने के लिए सब आएंगे, सब कहेंगे मैंने करा मैंने करा मैंने करा। और वहीं ऑर्गेनाइजेशन अगर फेल हो जाए तो सर ये प्लानिंग वाले को ढंग से प्लानिंग करनी नहीं आती, सर बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है, सर सेल्स वाले को तो बेचना भी नहीं आता, इतने गधे लोग हैं इनको सेल्स नहीं करनी आती बिल्कुल भी। सब आपस में एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। प्रोडक्शन वाले कहेंगे ढंग का प्रोडक्ट बना लेकर इतना गंदा प्रोडक्ट बनाया, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सुन के बिल्कुल भी। तो हर इंसान एक दूसरे को ब्लेम बहुत आसानी से ट्रांसफर करेगा अगर फेलियर होता है तो, ठीक है। सक्सेस का रीज़न सब लेंगे मैं, और फेलियर में कहेंगे तू 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 तेरी वजह से हुआ।
तो ये फैक्ट है दोस्तों, लाइफ का फैक्ट है। तो अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक दूसरे को ब्लेम ट्रांसफर करे, सबके सब एक टीम की तरह चले। और अगर ये टीम में चलते हैं, एक दूसरे की एक्टिविटीज को लिंक करके चलते हैं कि पहले तुम काम करो, अपना बेस्ट से बेस्ट काम करो, फिर दूसरे वाला अपना बेस्ट से बेस्ट काम करे, तीसरे वाला फिर अपना बेस्ट काम करे। अगर सबने बेस्ट कर दिया तो मेरे लिए तो ओवरऑल बेस्ट ही हुआ ना यार, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट होगा और मेरा रिजल्ट भी बेस्ट ही आएगा। हर एक फंक्शन, आपको एग्जांपल देता हूँ उसका आपके लेवल का, ठीक है। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आपने 5 सब्जेक्ट में बेस्ट कर दिया तो आपका ओवरऑल भी क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। और आपने अगर एक के अंदर भी कमी छोड़ दी तो आपका ओवरऑल भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, थोड़ा तो सफर करेगा ना। तो वही है, हमें सारे सब्जेक्ट के ऊपर इक्वल तरीके से या अच्छे से ध्यान देके चलना है। और अगर हम अच्छे ध्यान देके चलेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे गोल, हमारे टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो सकते हैं और हम लोग अचीव कर पाएंगे अपने टारगेट 100% को दोस्तों, फॉर श्योर हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो सब लोगों को समझना है कि सब लोग टीम में काम करेंगे, क्योंकि टीम में काम करेंगे तो सक्सेस ज़्यादा अच्छे से अचीव हो पाएगी, ठीक है। तो इसकी दोस्तों केस स्टडी में भी हमारे पास ये पॉइंट आता है, जब भी कभी ब्लेम गेम चलो, ब्लेम गेम कि भाई तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तो समझ आना यहाँ पे फंक्शनल डिफरेंशिएशन लैक है, कहीं ना कहीं फंक्शनल डिफरेंशिएशन की कमी है ऑर्गेनाइजेशन में। इस वजह से हम लोग सही से अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं जिसका नाम है स्पेशलाइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। स्पेशलाइजेशन का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। जब एक इंसान एक काम को बार बार करता जाएगा तो उस काम को करने में स्पेशलिस्ट हो जाएगा। स्पेशलिस्ट होने के बाद वो समझता है कि कभी कभी तो लगता है अपुनिच भगवान है, तो ऐसा सोचने लगता है कि भैया मैं तो बहुत लेवल पे ऊपर उठ गया, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो काम में परफेक्शन हूँ, मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश। थिंकिंग आ सकती है, इंसान है, लेकिन इंसान अपने आप को खुदा समझने लग जाता है, ठीक है। तो ये थिंकिंग उसमें माइंड में आती है। तो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं ये चीज़ खटकती है, ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इंसान आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता है ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस को कम कर देता है। अर्थात इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है और ऑर्गेनाइजेशनल इंपॉर्टेंस कम रह जाती है, या इंडिविजुअल इंटरेस्ट उस इंसान का भारी पड़ता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। वो समझता है मैं ही सब कुछ हूँ, जो मैंने कह दिया वही इंपॉर्टेंट है, मैं तो मैं हूँ, ऑर्गेनाइजेशन तो मेरे से ही है, ऑर्गेनाइजेशन नीचे और मैं ऊपर हूँ। तो ऐसी फीलिंग वाला इंसान ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। तो मुझे उसको समझाना है, प्यारे मुन्ना ऐसा मत समझ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना इसने तुझे बनाया है, और ये मत समझ कि तूने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन ने तुझे बनाया है। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो तेरे जैसे 36 खड़े कर देगी। इस बात को समझाना है उसको, आराम से समझाओ या प्यार से समझाओ, वो तुम देखो, या मार से समझाओ, लेकिन उसे समझाओ कि आप कुछ नहीं हो, ऑर्गेनाइजेशन मेन है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो आपके जैसे बहुत सारे ला सकती है, इसलिए आप बेस्ट से बेस्ट काम करो ऑर्गेनाइजेशन में और अपनी कदर कमाओ ऑर्गेनाइजेशन की नज़र में बेस्ट से बेस्ट काम करके। जब ऑर्गेनाइजेशन ये कहे कि आप अच्छे हैं तब अपने आप को अच्छा समझिए। ऑर्गेनाइजेशन को मत बताइए कि देखिए मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। ऑर्गेनाइजेशन जब आपकी कदर करे सो दैट इज अ मूवमेंट ऑफ प्राउड फॉर यू। सो हमें यही समझाना है उनको कि भैया सबको बेस्ट बनाओ। एक स्पेशलिस्ट इंसान वो है जो औरों को भी स्पेशलिस्ट बना सकता है, तो यही हमें समझाना है, क्योंकि अगर वो स्पेशलिस्ट औरों को भी स्पेशलिस्ट बनाएगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी अपने आप इंप्रूव होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। तो मुझे यही तो समझाना है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। हमारा यह है हमारा लास्ट पॉइंट जिसका नाम है स्पेशलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक चीज और बता दूं कि कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन में छोटा सा डिफरेंस होता है, वो आपको पता होना चाहिए। कोऑपरेशन वो है जो आप करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेटर वो है जो आपका सीनियर आपसे कराएगा, मतलब जैसा जैसा आपका सीनियर आपको कह रहा है आप चुपचाप वैसे कर रहे हो, तो आप कोऑपरेट कर रहे हो और वो आपको कोऑर्डिनेट कर रहा है किसी टास्क को पाने में। उसने आपको कहा कि पहले बेटा आप ये कर लो, फिर आप ये कर लो, फिर आप ये कर लो, तो वो कोऑर्डिनेशन, और आपने वो कर लिया तो ये हुआ आपका कोऑपरेशन। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे, यही छोटा सा फर्क होता है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे केस स्टडीज की, जो कि बेस्ड होने वाली है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन के ऊपर। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, स्टेट द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव। कौन सा कंसेप्ट है पहचानेंगे, और उस कंसेप्ट के 3 फीचर, कोई से 3 फीचर देने हैं, कोई से 3 दे देंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले कंसेप्ट पहचानते हैं कौन सा है दोस्तों, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द मैनेजमेंट ऑफ Raj Limited strongly believe that the members of organization should work towards fulfill the common objectives, ठीक है। This require teamwork and integration of efforts of individual department and specialists. This is because all the individual departments depend on each other for information and resources to be performed their respective activities. Manager need to reconcile differences in approach, timing, effort and interest. At the same time, it should be enable all its members to grow and develop. Thus, they need to harmonize individual goals and organization goals.
देखो जहाँ पर भी दोस्तों टीम वर्क की फीलिंग आए, सबके एफर्ट्स को हमें जोड़ना है, ठीक है, स्पेशलिस्ट लोगों को भी जोड़ना है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी जोड़ना है, अलग अलग एक्टिविटीज़ को भी जोड़ना है, और पूछा जाए कौन सा कंसेप्ट है, तो इस कंसेप्ट का नाम है दोस्तों कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट फंक्शन और डिफरेंट लेवल के पीपल सबको जोड़ के चलता है, तो वो जोड़ने का काम कोऑर्डिनेशन का ही है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन में कोई से 3 फीचर पहचानने हैं, कोई से बता दो यार, कोई से 3 मतलब कोई से 3, और जो पैराग्राफ से हो तो भाई मजा आ जाए। पहला कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट को, मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करके चलता है। कोऑर्डिनेशन एंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, जो कि मेंशन करा गया है, और कोऑर्डिनेशन आपका डेलिब्रेट फंक्शन है। कोई से बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोऑर्डिनेशन के बताने कोई से आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने आ चुका है, अगेन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट लैकिंग अबव, कुछ कमी है यहाँ पर, कुछ कमी है, किसी चीज की कमी है, किस चीज की कमी है देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट परचेज डिपार्टमेंट परचेज 50 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, although only 40 tons was needed by the production department. Due to this, goods were overproduced and not accepted by the sales department. As a result, some goods remain unsold. तो आपको बताना है कौन सा मैनेजमेंट का कंसेप्ट यहाँ पे लैक कर रहा है दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो परचेज डिपार्टमेंट ने ज्यादा सामान खरीद लिया, जबकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इतने सामान की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा भैया मैं नहीं ज्यादा बेच सकता। मतलब इनके बीच में आपस में कोई टीम स्पिरिट ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है इनके बीच में। यार कर क्या रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता कितना खरीदना है, कितना बेचना है, कुछ नहीं पता, बस अपनी अपनी चलाए जा रहे। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है भाई, ये डुबाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को। तो जो कंसेप्ट यहाँ पे मिसिंग है दोस्तों, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इन डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में बन नहीं रहा है, इसलिए इसका आंसर रहेगा दोस्तों हमारा कोऑर्डिनेशन। ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस बतानी है, सिंपल सी बात, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन या स्पेशलाइजेशन, कोई से बता सकते हैं, एनी मींस एनी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। इसमें पूछा आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज लैकिंग अबव सिचुएशन। भाई अगेन कुछ चीजें लैक कर रही है, देखना पड़ेगा, और फीचर बताने हैं, कोई बात नहीं बता देंगे। कृष्णा लिमिटेड इज सक्सेसफुल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वेबकैम्स एंड एक्सेसरीज। सिंस लास्ट 2 months the profit of the company are declining. The production department blames marketing department for not meeting revenue target. The marketing department blames the production department for not manufacturing quality products. The finance department blames both production and marketing department for declining profitability of the company. भाई सीधी सी बात है, जहां पर भी ब्लेम गेम चले कि तेरी वजह से ये हो रहा है, तेरी वजह से हो रहा है, तूने डुबाया हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, तू ढंग से काम नहीं करता, तू ऐसा तू वैसा, ये वो, यहाँ इनके बीच में क्या मिसिंग है, कोऑर्डिनेशन दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे। जिस भी क्वेश्चन में ब्लेम गेम चले, आई रिपीट, जिस भी क्वेश्चन में ब्लेम गेम चले, तेरी वजह से, तू ऐसा, ये वैसा, वो फलाना, समझ जाना कोऑर्डिनेशन मिसिंग है। और कोऑर्डिनेशन कोई से 3 फीचर बताने हैं, बता देना। इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट को, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजर की, इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, और एनी अदर फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन विच एवर यू हैव लर्न्ड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। इसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है इस चैप्टर 1 की सारे चैप्टर की पूरी केस स्टडीज करने वाले हैं दोस्तों। तैयारी कर लीजिए अच्छे से चैप्टर को, क्योंकि आप लोग बताएंगे मुझे कि केस स्टडी का आंसर क्या होने वाला है। हेल्प करूंगा मैं, लेकिन आंसर देंगे आप लोग दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे साथ अगली वीडियो में। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस और आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ।